जमुना तीरो बनचारी जमुना तीरो बनचारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरो बनचारी यमुना तीरो बनचारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी अभी ट्रैवल कर रहे हैं 2 दिन के लिए, तो उन्होंने उन यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने मुझे जिस तरह से आदेश दिया है कि भक्ति रसामृत सिंधु का जो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। माता जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? प्रभु जी, काफी कम आ रही है। नहीं माता जी, हमें तो आ रही थी। आ रही है माता जी, पर लो मतलब पिच हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है। जी जी। हाँ हाँ। तो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी है, और ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है पूरा भक्ति के ऊपर ही है। तो उसके अलग अलग जो भाव हैं और उनके बारे में पूरा रूप गोस्वामी ने दर्शाया है, जिसको प्रभुपाद ने अपने शब्दों में बड़े अच्छे से हम लोग को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो जो पहला पार्ट था उसके जो मुख्य जो थे, उसमें हम लोगों ने शुद्ध भक्ति के शुरू में लक्षण देखे, है ना, जिसके अंदर मुख्य जो लक्षण था कि दिव्य, स्वतः ही दिव्य आनंद आ जाता है। जो भक्ति में रहता है वो आनंदित रहता है, खुश रहता है हमेशा, है ना। ये आप देखेंगे, और उसका वो भक्तों के ऊपर एक अलग आपको जो है तेज दिखेगा। तो वो भक्ति दिखती है ना। और दूसरा जो मुख्य है, जो कृष्ण आकर्षणी है, कृष्ण को आकर्षित करती है। भक्ति जो है कृष्ण को आकर्षित करती है। तो 6-7 भक्ति के लक्षण थे, जिसमें से मुख्य 2 ये हैं। उसके बाद हमने जो है भक्ति के प्रकार देखे थे।
जिसके अंदर हमने देखा था कि साधन भक्ति होती है, भाव भक्ति होती है और प्रेमा भक्ति होती है ना। उसके बाद साधन भक्ति के अंदर फिर दो भाग थे, जिसमें वैधि भक्ति और रागानुग भक्ति है, जो हमारे काम की हैं दोनों। ठीक है। वैधि भक्ति जो है, जिसमें हम विधि विधानों का पालन करके और आगे बढ़ते हैं, है ना। धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है हमारे भक्ति का, और उसको वैधि भक्ति कहते हैं, विधि विधानों का पालन करते हुए चलते। और एक होती है रागानुग भक्ति, जो स्वतः ही एकदम आ जाती है भक्ति। कई लोगों में आपने देखा होगा जो विधि विधानों का पालन नहीं करते लेकिन महान भक्त हैं, तो एकदम से उनमें रागानुग भक्ति आ जाती है। इसमें एक एग्जाम्पल आप मीराबाई का देख सकते हैं, जो पूरी तरह रागानुग भक्ति में थी। और फिर हमने एडवांस लेवल में प्रेमा भक्ति भी देखा, है ना। तो ये भक्ति के प्रकार हमने देखे थे। उसके बाद भक्ति की श्रेणियां देखी थी हमने, भक्तों की श्रेणियां क्या होती है, जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रथम श्रेणी की भक्ति में भक्त जो होता है उसको काफी ज्ञान होता है ना। उसको उत्तम अधिकारी भी बोलते हैं। उसको ज्ञान होता है, वो तर्क वितर्क कर सकता है। कोई आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है या कोई कुछ कर सकता है, तो वो उसको अपने तर्कों द्वारा संतुष्ट कर सकता है। उसको ज्ञान भी होता है और दृढ़ विश्वास होता है भगवान में। पहली चीज तो दृढ़ विश्वास होता है उसको, और फिर वो उसको वेदों का और शास्त्रों का इतना ज्ञान होता है कि वो तर्क वितर्क कर सकता है और अपनी स्थिति से वो डगमगाता नहीं है। उसके बाद आता है मध्यम अधिकारी। जो मध्यम अधिकारी को विश्वास होता है ना, भगवान में पूर्ण विश्वास होता है, लेकिन वो इतना ज्ञानी नहीं होता है कि वो तर्क वितर्क कर पाए, है ना। तो उसको मध्यम अधिकारी बोलते हैं, द्वितीय श्रेणी का होता है। उसके बाद आता है तृतीय श्रेणी का भक्ति, जिसके अंदर उसको नव दीक्षित होता है वो, उसको कनिष्क अधिकारी भी बोलते हैं। तो उसको ज्ञान भी थोड़ा कम होता है, अगर कोई कुछ समझा देगा तो वो समझ जाएगा, और भगवान में उसको थोड़ा श्रद्धा होती है ना। श्रद्धा होती है तभी वो भक्ति में आता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता है कि तर्क वितर्क कर सके। तो इस तरह के हम लोगों ने श्रेणियां देखी। उसके बाद मुक्ति के प्रकार भी हमने देखे कि अलग अलग तरह की मुक्ति के 5 प्रकार थे: सायुज्य, सालोक्य, षष्ठी, सारूप्य और सामीप्य। तो फिर बाद में हमने ये भी देखा कि जो शुद्ध भक्त होता है वो मोक्ष चाहता ही नहीं है, वो मुक्ति चाहता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। वो उसको जिसको भक्ति की शुद्धता फिर हमने देखा था। क्योंकि भक्ति इतनी शुद्ध होती है कि उसमें न जाति धर्म और न कोई देश विदेश का फर्क पड़ता है, कोई भी कर सकता है उसको, इतनी शुद्ध होती है। उसके बाद कैसे भक्ति को कैसे किया जाए, भक्ति के सिद्धांत क्या है, ये सब हम लोगों ने, वर्जनीय अपराध, ये सब हमने देखा, है ना। उसके बाद हमने डिटेल में 2 चैप्टर रागानुगा भक्ति पढ़ी, और उसके बाद फाइनल में प्रेमा भक्ति हमने पढ़ी। तो इस तरह से पहला जो है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये दक्षिण विभाग बोलते हैं हम इसको भी, सेकंड पार्ट को। तो पहला वाला था पूर्व था, इस तरह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके 4 विभाग के नाम दिए गए हैं, और हर विभाग का एक अपना भाव है। और तो आगे अगले दूसरे भाग को हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं। दक्षिण विभाग अध्याय 20 जो है, ये है दिव्य रस, ठीक है ना। इसको दिव्य रस में, अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो उसके अंदर जो चैप्टर का नाम है वो दिव्य रस है। तो ये जो है, जैसा कि हमको मालूम है, ये रूप गोस्वामी ने लिखा है। जो 6 गोस्वामीज थे, षड गोस्वामी जो हम जानते हैं कि रूप गोस्वामी लीड करते थे। एक्चुअली जो सबसे बड़े थे वो सनातन गोस्वामी थे, और रूप गोस्वामी उनको अपना गुरु और उनके बड़े भाई थे, वो तो गुरु की तरह मानते थे, तो उनको समर्पित करते थे वो सब जो भी वो लिखते थे। और सनातन गोस्वामी वो खुद भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी जो उनके नेफ्यू थे, रूप गोस्वामी के नेफ्यू थे जीव गोस्वामी। उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी और 2 गोस्वामी और थे, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना। ऐसे करके 2 गोस्वामी होते हैं, 5 गोस्वामी हो गए, और 6 गोस्वामी हो गए। तो ये षड गोस्वामियों ने पूरा
चैतन्य महाप्रभु ने उनको के आदेश पर उन्होंने पूरे वृंदावन को वापस व्यवस्थित किया था, और ये सब हमारे लिए इतना सुलभ कर दिया कि ये शास्त्र लिख के हमको भक्ति करना कितना आसान हो गया। ठीक है, तो इसका हम आगे पाठ करेंगे। माता जी शुरू करते हैं पाठ। प्रभु जी, हर्षा माता जी को फिर से को होस्ट बना दीजिए। ओके। और संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आपको आवाज आ रही है प्रभु जी ठीक से? प्रभु माता जी जी, की प्रभु जी थोड़ी थोड़ी बीच में ना डाउन हो जाती है, बात बीच में आती है फिर नीचे डाउन हो जाती है, साइन वेव के। ओके ओके, मैं हाथ में पकड़ के देखता हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी शुरू कर। शुरू अध्याय कीजिए। 20, दिव्य रस। भक्ति रसामृत सिंधु के इस द्वितीय भाग में लेखक सनातन को सादर नमस्कार करता है। यह सनातन या तो साक्षात श्री कृष्ण है या फिर रूप गोस्वामी के ज्येष्ठ भ्राता एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी माने जा सकते हैं। जहाँ सनातन का अर्थ श्री कृष्ण लिया गया है, वहां श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है, क्योंकि वे अति सुंदर है और अघासुर के संहारक है। यदि इससे श्री सनातन गोस्वामी अर्थ निकाला जाए तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे श्रील रूप गोस्वामी को अत्यंत प्रिय है और उनके द्वारा सेवित है और सभी प्रकार के पाप कर्मों के संहारक है। भक्ति रसामृत सिंधु के इस भाग में लेखक भक्ति के दिव्य रस के सामान्य लक्षणों का वर्णन करना चाहता है। भक्ति रसामृत सिंधु के इस भाग में 5 सामान्य शीर्षक है। विभाव यानी भाव के विशिष्ट लक्षण या कारण, अनुभाव यानी परिवर्तित भाव, सात्विक भाव यानी स्वाभाविक भाव, 4 व्यभिचारी भाव यानी अतिशय भाव तथा 5 स्थायी भाव यानी सतत भाव। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रयुक्त रस शब्द को विभिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से समझते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में इसके लिए सही शब्द ढूंढ पाना कठिन है। किंतु चूंकि हमारे गुरु ने इस रस शब्द का अनुवाद मेलो किया है, अतः हम भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे और इस शब्द का अर्थ वैसे ही करेंगे। भगवान से प्रेम के आदान प्रदान में जिस विशेष प्रेममयी मनोवृत्ति का आस्वाद किया जाता है, वह रस कहलाता है। जब कई प्रकार के रसों को मिला दिया जाता है तो दिव्य भाव की चरम कोटि के भक्ति रस का आस्वाद लेने में सहायता मिलती है। यद्यपि यह स्थिति हमारे अनुभव के सर्वथा परे है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अनुभाग में हम उसकी यथासंभव व्याख्या की जाएगी। अपने कार्यकलापों में किसी प्रकार के रस का आस्वाद लिए बिना ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत एवं भक्ति के दिव्य जीवन में सेवा से कोई न कोई रस या विशेष रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। सामान्यतः यह रस कीर्तन, श्रवण, मंदिर में पूजन तथा भगवत सेवा द्वारा अनुभव किया जाता है। इसी तरह जब मनुष्य को दिव्य आनंद का अनुभव होता है तो इसे रसास्वाद कहते हैं। अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ कहा जा सकता है कि भक्ति करने से प्राप्त होने वाले आनंद की विविध भावनाओं को भक्ति रस कहा जा सकता है। इसे और को प्रभु जी पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। आ गया। तो अभी इसके अंदर देखिए 2 चीजें, एक तो रस तो शब्द दिव्य रस है ना। रस मतलब स्वाद आता है उसके अंदर, है ना। जिस तरह से कोई डिश होती है तो उसके अंदर हमको एक उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनके अलग अलग स्वाद है ना। एक उसका रस आता है। तो इसी तरह भक्ति के अंदर जो भी हम चीज करते हैं उसका अपना एक स्वाद आता है, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। उसको मेलो करके बताया उन्होंने, इसमें लिखा है कि जो वर्ड है मेलो बोलते हैं उसको, रस शब्द का मेलो, तो जिसको आप सिंपल भाषा में स्वाद समझ सकते हैं। स्वाद मतलब अगर आप जैसे जाप करते हैं तो जाप का एक अपना आनंद है ना, इसको अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह आप कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का एक अपना स्वाद है ना, एक रस है। तो इसी तरह से अलग-अलग जो विधियां हैं उसके अलग-अलग स्वाद है और उन सब को मिलके एक रेसिपी बनती है ना। रेसिपी का स्वाद और इंग्रेडिएंट का स्वाद बिल्कुल अलग-अलग होता है, ठीक है ना। तो जब हम सब भक्ति को सुबह हम उठ के जाप करते हैं तो एक हमें अलग अनुभव होता है, एक अलग रस मिलता है। फिर उसके बाद हम कीर्तन करते हैं या संकीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, तो सबका अलग-अलग भाव रस होता है और वो सब रस मिलके एक रेसिपी बनती है आपको, जो बहुत एक दिव्य आनंद
अनुभव कराती है ना। तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं अलग अलग। तो आप देखेंगे कि जब आप शुरू में 1 माला करते थे, है ना, बड़ी मुश्किल से कर पाते थे, फिर उसके बाद आप 4 माला आप करते हैं, है ना, धीरे धीरे आपका जो है स्वाद बढ़ते जाता है, स्वाद बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद आप 8 माला करते हैं, 16 माला करने लगते हैं। फिर कई भक्त तो ने तो ये भी कहा है कि हमें हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो 30 वाली माला जब वो करते हैं, 30 माला के बाद एक्चुअल आनंद प्राप्त होना उनको शुरू होता है। असली 30-40 जो माला करते हैं। तो ये स्वाद होता है, उनको स्वाद लग जाता है उस चीज़ का। वैसे ही जो कीर्तन करता है तो उसको कीर्तन का स्वाद लग जाता है। तो ये भक्ति रस जिसको बोलते हैं। और ये दिव्य रस होता है, ये अनुभव किया जा सकता है कि या किसी को आप समझा नहीं सकते। क्योंकि वो आपको देखते हैं जाप करते हुए, लेकिन उनको मालूम नहीं होता वो क्या मिल रहा है इसमें। उनको लगता है क्या कर रहा है ये, है ना? लेकिन वो रस का अनुभव आप खुद कर पाते हैं और वो बता नहीं सकते आप उसका अनुभव क्या होता है। वो जब तक वो खुद को नहीं करेगा, वो बता नहीं पाएगा। तो इसी तरह जो है आपका जो रेसिपी, लेकिन जो भौतिक जो रेसिपी है हमारी, हम जो बनाते हैं कोई इंग्रेडिएंट्स को मिला के या उसके अंदर मसालों को मिला के जो बनाते हैं, वो हम खाते हैं और खाने के बाद तृप्त हो जाते हैं। एक स्थिति आती है कि हम फिर उसको खा नहीं पाते हैं। लेकिन भक्ति रस में ऐसा है कि आप इसको जितना खाएँगे, है ना? इस रस को का स्वाद जितना चखेंगे आप, वो उतना बढ़ते जाता है, उतना बढ़ते जाता है वो और वो दिव्य होते जाता है। तो ये फ़र्क है उसका। और फिर आपको वो सब भौतिक चीज़ों से विरक्ति होती जाती है और आपका आध्यात्मिक विकास बहुत तेज़ी से प्रगति करता है। तो ये रस के ऊपर है। इसमें जो 5-6 जो भाव बताए हैं, विभाव लहरी, अनुभव लहरी और सात्विक भाव लहरी, ये तरह-तरह के भाव हैं इसमें। तो इसको अभी आप इस तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी और डिटेलिंग है विभाव, और ये आगे के पैराग्राफ में भी आएगा कि विभाव को किस तरह से किया है। बट आखिरी में थोड़ा सिंपल शब्दों में उसको समझा जो हमारे काम का है, वो है। तो इसमें जैसे स्थायी भाव है जो मतलब स्थायी हो जाता है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। बट ये विभाव को और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, है ना? तो ये कोई परमानंद में निमग्न हो जाता है तो समझना चाहिए वो रस का आस्वादन कर रहा है। तो उससे आपको लग जाता है कि हाँ, इसको स्वाद आ रहा है इस रस का और उसका आस्वादन वो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं माता जी प्रभु। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। ताकि श्री प्रभुपाद जी की पावन भक्ति द्वारा रस का यह आस्वादन सभी वर्गों के लोगों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मधुर रस या तो मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों से या अनन्य भक्तों की संगति से विकसित किया जा सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शुद्ध भक्तों की संगति से ही भक्ति में श्रद्धा का शुभारंभ होता है। शुद्ध भक्त की संगति से ऐसी श्रद्धा विकसित करके या पूर्व जन्म में भक्ति पूर्ण कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य भक्ति रस का वास्तविक आस्वाद कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह दिव्य रस सामान्य जनों के द्वारा भोग्य नहीं है, जब तक वे इतने अधिक भाग्यशाली न हो कि उन्हें भक्तों की संगति प्राप्त हो या अपने पूर्व जन्म के भक्ति कार्यों को करते आ रहे हो। भक्ति की अवस्था तक के क्रमिक विकास की प्रक्रिया श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इस प्रकार वर्णित है। सर्वप्रथम उन भक्तों की संगति में रहकर भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए जिन्होंने संगति द्वारा अपने हृदय को निर्मल बना लिया है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण से मनुष्य को सदैव दिव्य आनंद का अनुभव होगा। भगवत गीता में यह भी बतलाया गया है कि जिसने वास्तव में आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लिया है, उसमें पहला लक्षण यह दिखेगा कि वह सदैव प्रसन्न रहता है। यह आनंदमय जीवन या तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के पढ़ने या फिर कृष्ण भावनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सानिध्य के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। विशेषतया उनके जिन्होंने गोविंद के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर उनका अनुग्रह प्राप्त करने का संकल्प कर लिया है। ऐसी भावना से प्रोत्साहित व्यक्ति वैधि भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न करने हेतु उद्दीपन शक्ति के 2 सिद्धांतों को विकसित कर लेता है, जो विभाव के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह वह दिव्य आनंद भोगता है। कृष्ण के इस उद्दीपन विभाव के अनेक कारण होते हैं, यथा स्वयं कृष्ण के भक्त तथा कृष्ण का वंशी वादन। इसका प्रभाव कभी प्रेममय होता है तो कभी अवरुद्ध। भाव के समय शरीर में 8 प्रकार के दिव्य लक्षण पाए जाते हैं और ये सब उपयुक्त 5 प्रकार के भावों के मिश्रण से ही संभव हो पाते हैं। इन 5 प्रकारों के भावों में मिश्रण के बिना दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं किया जा सकता।
दिव्य रस के आस्वादन का कारण या आधार ही विभाव है। विभाव के दो उपविभाग होते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। अग्नि पुराण में विभाव का वर्णन इस प्रकार किया गया है, जिस आधार पर भावमय प्रेम उत्पन्न होता है वह विभाव कहलाता है, और इसके दो उपविभाग होते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। दूसरे शब्दों में भावमय प्रेम यानी विभाव दो प्रकार का होता है। आलंबन विभाव का विषय कृष्ण तथा उनका भक्त होता है। भगवान कृष्ण आलंबन विभाव के लक्ष्य है, और उनका शुद्ध भक्त जो ऐसे प्रेम का आधार होता है उद्दीपन विभाव का आश्रय होता है। अतएव उद्दीपन विभाव वह प्रेम है जो किसी एक ऐसी वस्तु के देखने से विकसित होता है जो उसे कृष्ण की याद दिलाती है। अचिंत्य शक्तियों एवं दिव्य ज्ञान तथा आनंद के गुणों में के स्वामी भगवान कृष्ण भावमय प्रेम के आलंबन है। वे अपने विभिन्न अवतारों तथा अंशों के द्वारा भावमय प्रेम के आधार उद्दीपन भी बनते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में एक ऐसा कथन मिलता है जो विभाव के इस उद्दीपन को थोड़ा बहुत प्रदर्शित करता है। जब भगवान कृष्ण ने अपने आप को अनेक ग्वाल बालाओं, बछड़ों एवं गायों के रूप में विस्तारित करके ब्रह्मा को मोहित कर लिया था, तो कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदेव को, जो कृष्ण के स्वांश हैं, आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह कितना आश्चर्यमय है कि मेरा कृष्ण प्रेम पुनः इतने सारे ग्वाल बालों, बछड़ों तथा गायों के प्रति आकृष्ट हो रहा है। वे इस तरह सोचते हुए आश्चर्यचकित हो गए थे। यह एक उदाहरण है कि जिसमें स्वयं कृष्ण उद्दीपन विभाव के आश्रय तथा विषय बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इसमें ये प्रभुपाद ने लिखा है कि पहली चीज तो भक्ति का रस, जैसे मैंने बताया कि आपको रस का अनुभव हो रहा है, लेकिन जो आपके आसपास हैं उनको वो जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है ना। इसमें रस का यह आस्वादन सब कोटि के मनुष्यों को नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप परेशान नहीं हो कि कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो समझ में आ रहा है, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है ना। तो उसका कारण यही है कि ये सबको समझ में नहीं आ सकता है ना। ये इसमें पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, या हमको भगवत कृपा है हमारे ऊपर कि हम इस संगत में आए हैं, है ना। तो इसको आपको समझना होगा, और उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप देखते रहिए, क्योंकि कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है ना, और उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, और वो उससे विचलित हो जाता है, और उसका काउंटर इफेक्ट भी हो सकता है कि वो कभी फिर आए ना। तो इसलिए उसको स्वतः आने दीजिए, है ना। आप करते रहिए, आपको देख देख के वो जरूर कुछ होगा, और नहीं तो उस श्रवण कर करके उस ऐसी कृपा हो सकती है कि अगले जन्म में वो उनको मौका मिले, है ना। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार अथवा शुद्ध भक्तों के संगत से हुई होती है। तो या तो आप संगति तो आपके साथ हो ही जाती है, और शुद्ध भक्त की संगति में हम आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारा लगाव उस तरफ हो जाता है। तो उसके अंदर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें दो चीजें बताई हैं प्रभुपाद ने, कि एक तो कृष्ण जो हैं, कृष्ण और उनके डिवोटीज, है ना, उनके भक्त, उनके बीच का जो रिलेशन बताया है ना, उसका जो वर्ड उन्होंने यूज किया है कि आश्रय और विषय और आश्रय है। जो विभाव के दो विभाव हमने पढ़ा था, जो पांच तरह के विभाव थे, उसमें विभाव के दो प्रकार हैं, आश्रय और विषय। तो जो कृष्ण है वो विषय है ना। बहुत सिंपल तरीके में इसको समझिए, क्योंकि इसके जो आलंबन और उद्दीपन और इसमें जो वर्ड्स में जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, है ना। आप सिंपल समझिए कि कृष्ण जो है वो विषय है, और जो भक्त है वो आश्रय है ना। तो कई बार क्या होता है कि जो कृष्ण देखते हैं कि जो मेरा भक्त है वो बहुत आनंद ले रहा है, वो किस चीज का आनंद ले रहा है, तो कई बार वो आश्रय के रूप में भी अवतरित होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे उन्होंने वो देखना चाहते थे कि राधा रानी को क्या रस है, ये भक्ति में क्या रस है उसको, कि वो क्या अनुभव करती हैं। तो उसको करने के लिए उन्होंने उसको अनुभव करने के लिए उन्होंने इस युग में जो चैतन्य प्रभु के रूप में जन्म लिया, है ना। कि किस तरह वो इस रस का स्वाद लेने के लिए उन्होंने लिया। तो ये
आश्रय का भी वो स्वाद ले रहे हैं, है ना, वो विषय भी हैं और आश्रय भी हैं। तो ये बहुत सिंपल सा एक रिलेशन बताया है आश्रय और विषय के बारे में। उसके बाद और 8 प्रकार के जो सात्विक लक्षण प्रकट होते हैं, 5 तो भाव बता दिया था, और उनका ये रेसिपी, इन 5 जो भाव हैं ये सब मिलके एक रेसिपी बनती है। तो ये अलग अलग तरह के जो भाव हमने ऊपर देखे थे, ये 5 है ना, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं भक्ति के। विभाव लहरी, अनुभव लहरी, सात्विक भाव है, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ये समझ लीजिए मसाला है, भक्ति का मसाला है। तो ये इनसे सब बन के एक भक्ति का एक दिव्य रस पैदा होगा, जो एक मेन रेसिपी हमारी है ना। तो ये अलग अलग मात्रा में जैसे जैसे आप मिश्रित करेंगे तो आपको अलग अलग रस अनुभव होंगे, ये इसमें बताया गया। माता जी, हम अगला चैप्टर भी शुरू करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही माता जी? माता जी का माइक थोड़ा डिस्टर्ब है। हाँ, ओके ओके, अभी अभी आ रही माता जी? प्रभु जी आपका माइक ब्रेक हो रहा है, आपका आप- वायु ब्रेक हो रही है। आपकी आ रही प्रभु जी? ओके ओके, मेरी आ रही प्रभु जी बस। हाँ अभी आ ब्रेक हो रही रही है थोड़ी सी। अब क्या माइक? हरे कृष्णा सुषमा मित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, जी पढ़िए हरे माता। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, पढ़िए माता जी। अध्याय 21 श्री कृष्ण के गुण। स्वरूप 2 प्रकार का होता है, आवृत तथा प्रकट। जब कृष्ण विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में प्रच्छन्न रहते हैं तो उनका स्वरूप आवृत होता है। श्रीमद् भागवत में द्वारका लीला के प्रसंग में उनके इस आवृत स्वरूप का उदाहरण प्राप्त होता है। कभी कभी कृष्ण स्त्री वेश धारण करके क्रीड़ा करते थे। इस रूप को देखकर उद्धव ने कहा, ये कितना आश्चर्यजनक है कि ये स्त्री मेरे भावमय प्रेम को उसी प्रकार आकृष्ट कर रही है जैसा कृष्ण करते हैं। मेरी समझ में स्त्री की वेशभूषा धारण किए वे कृष्ण ही हैं। एक भक्त कृष्ण को प्रकट रूप में देखकर उनकी प्रशंसा करते हुए चिल्ला उठा, कृष्ण का स्वरूप कितना आश्चर्यजनक है। उनकी गर्दन तो शंख जैसी है, उनकी आंखें इतनी सुंदर है मानो वे कमल के फूल से स्पर्धा करती हों। उनका शरीर तमाल वृक्ष के समान श्यामल है। उनके सिर पर बालों का वितान गुच्छा है। इनके वक्षस्थल पर श्री वत्स के चिन्ह हैं और वे शंख धारण किए हैं। ऐसे सुंदर शरीर वाला मधु नामक असुर का शत्रु इतना मनोहर लगता है कि उसके दिव्य गुणों को देखने मात्र से वह मुझे दिव्य आनंद का वर दे सकता है। श्री हरे रूप कृष्ण माता जी। गोस्वामी ने हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी। हाँ, हरे 1 मिनट कृष्ण। रुकिए आप। हाँ, आगे हम शुरू करने के पहले तो इसमें भगवान के जो विभिन्न उनको बताया है कि उनके मधुर रूप के बारे में बताया है ना, अलग अलग उनके शरीर के हिस्सों के की माधुर्यता के बारे में बताया है, गर्दन और इस सब के। तो एक ये भी हम लोगों ने देखा था, भजन है काफी अच्छा, अधरम मधुरम करके। तो उनके बाल्य रूप का वो आप जरूर सुनिएगा। उसके अंदर वो हर हर वो उसको मधुराष्टकम बोलते हैं। मधुराष्टकम आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर भजन है, उसमें हर हर अंग का उन्होंने बहुत माधुर्यता के साथ वर्णन किया है। तो उसी तरह इसके अंदर वर्णन किया है। और इसके अंदर देखिए आप मधु, पहले भी आपने देखा है कि पहले जो असुर, एक असुर का नाम भी इसमें आया है। नामक असुर। प्रभु जी सेकंड पैरा में बकासुर। है, नीचे सेकंड हाँ, पैरा। एक भक्त कृष्ण वाली पैरा में। हाँ, इस छात्र इसमें मतलब असुर, असुर को भी बीच में उन्होंने डाल दिया है कि मतलब हाँ, ऐसे सुंदर मधु। शरीर वाला मधु नामक असुर का शत्रु।
हाँ second. ऐसे सुंदर शरीर वाला, हाँ श्री माधव, इसमें पीडीएफ में मैं देख रहा था तो उसमें नहीं है। बुक के अंदर उन्होंने मधु जो राक्षस का, असुर का शत्रु जो है ना, मधु नामक असुर का शत्रु लिखा हुआ है ना, इसमें माधव लिखा है ना, निधिगुण के दर्शन, ये तो नहीं है ना। तो उसके अंदर, बुक के अंदर दिया हुआ है उन्होंने कि मधु नामक ऐसे सुंदर शरीर वाला, मतलब एक तरफ वो सुंदर शरीर भी दिखा रहे हैं और एक तरफ उनको शक्तिमान भी दिखा रहे हैं। वो मधु नामक असुर का शत्रु दिखाया है ना। इसी तरह जो पहले वाले उसके अंदर भी उन्होंने जो कंस के एक असुर का नाम लिया था पहले वाले चैप्टर में, अघासुर का नाम लिया था कि वो अघासुर के संहारक है। मतलब अघासुर जो कंस के इसमें था, फैमिली में, और उनका आई थिंक पूतना का ब्रदर था शायद, तो उसको मारने के लिए भेजा था। तो आप ये देखिए कि कितना सुंदरता से एक तरफ उनकी सुंदरता दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ बीच में असुर का वध हो रहा है, उसका संहार कर रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। तो वो ये दोनों तरह से दिखाना चाहते हैं कि भगवान जो हैं वो शक्तिशाली भी हैं और उनके जो 6 ऐश्वर्य को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं माता जी। हरे कृष्णा। ये मत श्री रूप गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों का परिशीलन करने के बाद भगवान के दिव्य गुणों को गिनाया है, जो इस प्रकार है। संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप, दूसरा समस्त शुभ गुणों से अंकित, तीसरा अतीव रुचिर, चौथा तेजवान, पांचवा बलवान, छठवां नित्य युवा, सातवां अद्भुत भाषाविद और आठवां सत्यवादी, नौवां मधुर भाषी, 10वां वाक्पटु, 11वां सुपंडित, 12वां अत्यधिक बुद्धिमान, 13वां प्रतिभावान, 14 विदग्ध, 15वां अति चतुर, 16वां दक्ष, 17वां कृतज्ञ और 18वां दृढ़ संकल्प, 19वां काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक, 20वां वेदों या शास्त्रों के आधार पर देखने एवं बोलने वाले, 21वां पवित्र, 22वां आत्म संयमी, 23वां स्थिर, 24वां सहिष्णु, 25वां क्षमावान, 26वां गंभीर, 27वां धैर्यवान, 28वां समदृष्टि रखने वाले, 29वां उदार, 30 धार्मिक, 31वां शूरवीर, 32वां दयालु और 33वां सम्मान करने वाले, 34वां भद्र, 35वां विनयी, 36 लज्जावान, 37वां शरणागत पालक और 38वां सुखी, 39वां भक्तों के हितैषी, 40 प्रेम वश्य, 41 सर्व मंगलमय, 42 परम शक्तिमान, 43वां परम यशस्वी, 44वां लोकप्रिय, 45वां भक्तों का पक्षपात करने वाले और 46वां समस्त स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षक, 47वां सर्व आराध्य और 48वां सर्व संपन्न, 49 सर्व सामान्य और 50 परम नियंता। भगवान में ये 50 दिव्य गुण समुद्र की अगाधता के समान पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में उनके गुणों की सीमा अचिंत्य है। भगवान के अंश रूप में व्यष्टि जीवात्माओं में भी ये गुण हो सकते हैं, किंतु कम मात्रा में, और वह भी यदि वे भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं। दूसरे शब्दों में ये सभी दिव्य गुण भक्तों में कम मात्रा में पाए जा सकते हैं, जबकि संपूर्ण गुण भगवान में सदैव विद्यमान रहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ हरे अन्य कृष्णा दिव्य माता गुण जी। भी हैं। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद। किसी और को देते माता जी। तो ये लिस्ट, पूरी लिस्ट है भगवान की। तो ये अवधि, गुणों की अवधि परिधि अचिंत्य है। गुणों की सीमा जो है अचिंत्य, मतलब इसको आप सोच नहीं सकते हैं, उतने गुण हैं। ये लिस्ट तो लिख दी है, बट ये जो गुण है उनके वो असीमित है। यस माता जी। हरे कृष्ण। पूनम त्यागी माता जी। पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जीव भगवान के भिन्न भिन्न अंश हैं।
अतः यदि वे भगवान के शुभ भक्त बन जाए तो उनमें भी ये गुण सिद्धू रूप में आ सकते हैं। भाव यह है कि भक्तों को ये गुण अत्यंत अल्प मात्रा में रह सकते हैं, जबकि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ये सब परिपूर्ण रूप से विचारते हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य दिव्य गुण भी हैं, जिनका वर्णन पद्म पुराण में शिव जी ने पार्वती से किया है। इनका विवरण पृथ्वी और धर्म के संवाद प्रसंग में श्रीमद् भागवतम भी है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि महापुरुष बनने के अभिलाषियों को सदा निम्नलिखित गुणों से विभूषित रहना चाहिए: सत्य, शौच, दया, सहनशीलता, त्याग, सरलता, संतोष, इंद्रिय संयम, मन का निग्रह, तप, समता, तितिक्षा, शांति, वैराग्य, विद्या, ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, बल, स्मृति, दिव्यता, करुणा, दक्षता, शील, दृढ़ता, स्वतंत्रता, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, बोलने की क्षमता, ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान से पूर्णता। माता जी थोड़ा स्लाइड ऊपर करें। ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान से पूर्णता, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिक्य, यश, कीर्ति, दूसरों का सम्मान, अहंकारहीनता, जिन्हें महत्व की अभिलाषा है, वे इनमें से किसी भी गुणों के बिना नहीं हो सकता। अतः यह निश्चित है कि ये गुण परम आत्मा श्री कृष्ण में अवश्य रहते हैं। उपयुक्त 50 गुणों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण में 5 अतिरिक्त गुण हैं, जो एक अंश में ब्रह्मा और शिव में भी प्रकाशित होते हैं। 51 सदा एक स्वरूप, 52 सर्वज्ञ, 53 नित्य न्यूनतम, 54 सचिनानंद सादृक अंग तथा 55 समस्त सिद्धियों द्वारा सेवित। श्री कृष्ण के 5 गुण और भी हैं जो नारायण विग्रह में प्रकाशित रहते हैं। 56 अचित्य महाशक्ति से युक्त, 57 जिनके विग्रह से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, 58 सब अवतारों के स्रोत, 49 अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं का मुक्ति के दाता, 60 आत्मारामों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले। इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त श्री कृष्ण के 4 ऐसे भी गुण हैं जो देवी जीवों में तो क्या स्वयं नारायण में भी नहीं है। ये है 61वां सब प्रकार की अद्भुत और चमत्कारी लीलाओं, विशेषतः बाल लीला के सागर। 62 अतुल मधुर प्रेम मंडित प्रिय भक्तों से विभूषित है। 63 अपनी मुरली के कल कूजन से त्रिगुण प्राणियों के चित्त को हरने वाले। 64 जिससे अधिक अथवा जिसके तुल्य कोई भी नहीं है। ऐसी रूपश्री से संपूर्ण चराचर जगत को विस्मित करने वाली ये 4 गुण लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वंशी माधुरी तथा रूप माधुरी विशेषतः गोविंद में विलक्षण रूप में पाए जाते हैं। उपयुक्त गुणों के साथ इन 4 असाधारण गुणों की गणना करने पर श्री कृष्ण के कुल गुण 64 बनते हैं। शील रूप गोस्वामी ने श्री परमेश्वर के स्वरूप में इन गुणों को सिद्ध करने हेतु नाना शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इसमें देखिए 64 गुण है ना। शुरू में 50 बताए, जो जीव होता है, जीव के अंदर ये 50 गुण होते हैं, है ना, जो भगवान का भिन्न अंश है ना। उसके बाद आप देखेंगे जीव है, उसके बाद आपके देवता आते हैं, ठीक है। देवता में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनमें सबसे अधिकतम गुण और होते हैं। तो सबसे अधिक गुण जो है शिव जी के अंदर है, जो 60 गुण है ना। जो अगले 50 गुण ये तो जीव में भी हैं। उसके बाद के 5 और 5 10 गुण और बताए हैं, जो आपको शिव जी तक देवताओं में मिलेंगे, है ना। और विष्णु में भी जो है वो भी इन्हीं गुणों तक सीमित है, वो 60 गुणों तक। उसके बाद जो कृष्ण है, उनके अंदर ये 4 गुण और है ना, जो लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। ये 4 गुण आपको कहीं और किसी जीव में नहीं मिलेंगे, जो इनको भिन्न बनाते, गोविंद को जो है भिन्न बनाते हैं बाकी जीव से, है ना। और
ये इसमें लिखा है कि रूप गोस्वामी जो हैं उन्होंने विभिन्न नाना प्रकार के शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, है ना। तो ये प्रमाणित है, ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये प्रमाणित है, जो रूप गोस्वामी ने शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित किया है। तो हमें इसके ऊपर दृढ़ विश्वास करके और आगे बढ़ जाना चाहिए उसमें, और फर्दर एनालिसिस का स्कोप ना रखते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी रूप गोस्वामी ने काफी समय व्यतीत किया इसके ऊपर और शास्त्रों को प्रमाण देते हुए ये सब शास्त्र फिर से प्रस्तुत किए हैं और हमारे लिए सुलभ और सिंपल भाषा में बताया है। तो इसके ऊपर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। नंबर 1, सुरम्यांग। भगवान के विग्रह के विभिन्न अंगों की प्राकृत वस्तुओं में कोई उपमा नहीं है। भगवत रूप के उत्कर्ष को समझने में असमर्थ असाधारण लोगों के बोध के लिए ही उन्हें लौकिक उपमा दी जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का मुखमंडल चंद्रमा के समान है, जंघाएं गज जैसी बलवती हैं, भुजाएं स्तंभ जैसी हैं, दोनों कर कमल दल के समान विकसित हैं, वक्ष स्थल कपाट जैसा है, नितंब एक दूसरे से सटे हुए हैं तथा शरीर का मध्य भाग पतला है। 2, सब शुभ लक्षणों से युक्त। शरीर के नाना अंगों में पाए जाने वाले सभी मंगल लक्षण चिन्ह भगवान के विग्रह में है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रकट शुभ लक्षणों के संबंध में नंद महाराजा के एक मित्र ने कहा, हे सखे गोपेंद्र, तुम्हारा बालक 32 शुभ लक्षणों से युक्त है, ऐसा बालक गोपों में कहाँ हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जब भी राम आदि के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो प्रायः क्षत्रिय कुल का वर्ण करते हैं और कभी कभी ब्राह्मण कुल में भी प्रकट होते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पुत्र रूप में लीला की, जो वैश्य थे। वैश्य जाति का कार्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य है, अतः उनके ब्राह्मण कुल के मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष बालक वैसे परिवार में कैसे हो सकता है। उन्होंने नंद जी से बालक के शरीर पर विद्यमान सभी शुभ लक्षणों का उल्लेख किया। वे बोले, इस बालक के नेत्र, प्रांत, पाद, करतल, तालु, अधरोष्ट, जिह्वा और नख, इन 7 अंगों में मंगल सूचक रखता है। इसके वक्ष स्थल, कटी और ललाट, इन तीनों अंगों में विस्तार पाया जाता है। ग्रीवा, जंघा और लिंग में लघुता है। वाणी, बुद्धि और नाभि में गंभीरता है। नासिका, स्कंद, कर्ण, ललाट, नख और कटी में तुंगता है। नासिका, भुजा, नेत्र, हनु, जंघाओं में लंबाई है तथा त्वचा, केश, उंगली, दंत और उंगली पर्व में सूक्ष्मता पाई जाती है। इन संपूर्ण लक्षणों का प्रकाश केवल महापुरुषों में होता है। हाथ आदि में रेखाओं से बने हुए चक्र आदि चिन्ह भी मंगल लक्षण हैं। एक वृद्धा गोपी नंद जी से कहती है, हे गोपेश, अपने पुत्र के करों में स्पष्ट रेखाओं से बने हुए कमलों और चक्रों को तथा पद पल्लवों में ध्वज, वज्र, मीन, कुश और कमल के मंगलमय चिन्हों को देखिए। 3, हरे कृष्ण माता जी। प्रदान हरे करने कृष्णा। वाले सौंदर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये जो है अभी गुणों को विस्तार से बता रहे हैं, है ना। तो 2 गुण हमने देखे कि सुंदर, उनका बहुत सुंदर स्वरूप है, और जो शुभ लक्षणों से और शुभ लक्षणों से युक्त है वो, ये 2 चीजें बताई उन्होंने। और ये लक्षण आप देख सकते हैं कि और स्वरूप भी देख सकते हैं कि हम लोग जब, ये तो उस वक्त की बात बता रहे हैं जब वो यहाँ पे व्यक्त हुए थे, है ना। हम तो अभी अर्चा विग्रह के सामने भी देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, है ना। अर्चा विग्रह भी उनके इतने सुंदर होते हैं और कि उसमें मोहित हो जाता है इंसान, और ऐसा लगता है उसको देखते रहें, निहारते रहें, देखते रहें। तो ये सब उनके अंदर उनके जो गुण हैं उनके वजह से है। और जो शुभ लक्षणों से युक्त होता है, तो डिफरेंट इतने सब तरह के उन्होंने लक्षण बता दिए, बहुत डिटेल में, डीप में जाके हर अंग का जो है वो डिफरेंट है उनका, है ना। और उनको जो देखा गया है कि त्रिभंगी भी बोला जाता है, वो तीन तरह से वो बैंड है वो, है ना, पाँव से और कमर से और गर्दन से, तो उनको त्रिभंगी भी बोला जाता है। तो काफी डिटेल में उन्होंने देखा कि ये जो है पूरे जो बालक है ये जो शुभ लक्षणों से पूरा युक्त है। आगे बढ़ते माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत शकुंतला प्रणाम। पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही? आ रही माता, पढ़ी माता। हरे कृष्णा। आ रही माता जी, आ रही। 3.3 रुचिर, नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले सौंदर्य को रुचिर कहते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप अतिशय रुचिर है। श्रीमद् भागवत 3.2.13 में उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रानंददायी रूप में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारे। वहां उपस्थित ब्रह्मांड के सारे महापुरुषों ने उन्हें देखकर समझा कि श्री कृष्ण के इस विग्रह की रचना में विधाता की सारी शिल्प कुशलता समाप्त हो गई है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का विग्रह मुख, 2 नेत्र, 2 हाथ, नाभि तथा 2 पैर, इन 8 कमलों से युक्त हैं। इनमें से किसी एक अंग कमल पर गोपीजन अथवा ब्रजवासियों की भ्रमर पंक्ति एक बार पढ़ने पर भी फिर द्वितीय मधु से पंकिल उस नील कमल यानी कृष्ण से उठ नहीं पाती थी। चौथा पॉइंट है, तेजोमय संपूर्ण ब्रह्मांड जगत में व्याप्त तेज भगवान श्री कृष्ण की यही किरण राशि है। श्री कृष्ण का परमधाम ब्रह्म ज्योति विकीर्ण करता रहता है, जो उनके विग्रह से निश्रत है। श्री हरि के वक्ष स्थल पर स्थित सूर्य की कांति का तिरस्कार करने वाली कौस्तुभ मणि की प्रभा भी भगवान के श्री विग्रह की दीप्ति के सामने आकाश में तारे के समान ही मंद मंद स्फुरित होती है। अतः श्री कृष्ण, ऊपर कर दीजिए माता जी। 0.5, अतः श्री कृष्ण दिव्य प्रभाव इतना अतिशय है कि सबको जीत लेता है। जब श्री कृष्ण अपने शत्रु कंस के यज्ञ में गए तो वहां के मल कोमल अंग वाले उन कृष्ण को देखते हुए भी उनके साथ युद्ध करने के विचार से भयभीत और संत्रस्त हो उठे। 0.5, बलवान असाधारण पौरुष वाला बलवान कहलाता है। श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध करने पर कुछ गोपियां कहने लगी, हे सखी, देखो कृष्ण ने पर्वत से भी भयंकर अरिष्टासुर को रुई के पिंड के समान उड़ाकर मार डाला। एक अन्य पद्म है, हे कृष्ण भक्तों, कमल नयन श्री कृष्ण का वह बाम भुज दंड तुम्हारी सब भयों से रक्षा करे, जिसने गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में गेंद की भांति उठा लिया था। हरे 0.6, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। गुण और है, रुचिर है। रुचिर जो आकृष्ट करता है, बरबस आकृष्ट करता है, और तेजोमय है और बलवान है। बलवान का तो पूरा लिस्ट है ना, कि जितने भी असुरों का वध किया। अघासुर जैसे बताया था, तो वो तो सर्प के फॉर्म में आए थे, और उसके बाद उसके अंदर वो प्रवेश, गुफा समझकर उसके अंदर वो गोपी वगैरह और गोपास जो थे उन लोगों ने प्रवेश किया, और वो अंदर सफोकेट होके मर गए। फिर जब कृष्ण अंदर प्रवेश हुआ, उन्होंने प्रवेश किया और अपने आप को इतना विस्तार किया कि वो उसका वध हो गया। तो इस तरह की लीलाएं उन्होंने करते हुए इन गुणों को प्रदर्शित भी किया है। तो रुचिर है, तेजोमय है, बलवान है। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा सुधा धीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नित्य किशोर श्री कृष्ण शैशव, कौमार, पौगंड, कैशोर आदि सभी आयु वर्गों में सुंदर और मधुर हैं, परंतु इन सब में भी कैशोर ही अखिल रसराज हैं और इसमें भक्ति के नित्य नाना विलास होते हैं। किशोरावस्था में श्री कृष्ण संपूर्ण चिन्मय गुणों से परिपूर्ण लीला रस निरत रहते हैं, अतः भक्तों ने उनके पूर्व कैशोर को प्रेम में सर्वाधिक आकर्षक माना है। श्री कृष्ण की इस वह का वर्णन इस प्रकार है। श्री कृष्ण के तारुण्य का बल उनकी मधुर मुस्कुराहट से मिलकर पूर्ण चंद्र के मद को भी विमर्दित करने वाला हो गया। वे कामदेव को भी विनंदित करने वाले सौंदर्य लावण्य के श्रृंगार से विभूषित रहते और निरंतर गोपियों के मन को उन्मत्त करते हुए प्रेमामृत का पान करा रहे थे।
सातवां, विविध अद्भुत भाषाविद। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जो पुरुष नाना देश की भाषाओं, विशेषकर देव भाषा, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं को तथा पशुओं तक की बोली जानता हो, वह अद्भुत भाषाविद कहा जाता है। इस वाक्य से इंगित होता है कि श्री कृष्ण पशुओं की भाषाओं को भी बोल समझ सकते हैं। श्री कृष्ण के लीला विहार को देखकर वृंदावन की एक वृद्धा गोपी आश्चर्य व्यक्त करती हुई बोली, अहो ब्रज गोपियों के हृदय बल्लभ श्री कृष्ण गोपियों से भली भांति ब्रज भाषा में बोलते हैं, देवताओं से संस्कृत में वार्तालाप करते हैं और यहाँ तक कि पशुओं की भाषा में गाय भैंस से भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार कश्मीरी में शुक आदि विहंगों की भाषा में और प्राकृत भाषा में भी कृष्ण बड़े ही वाचाल हैं। उसने गोपियों से विस्मय व्यक्त किया कि इतनी भाषाओं को बोलने में श्री कृष्ण इतने दक्ष कैसे हो गए। आठवां, सत्यवाक। जिस पुरुष का वचन कभी झूठा सिद्ध न हो, वह सत्यवाक कहा जाता है। कृष्ण ने एक बार पांडवों की माता को वचन दिया था कि वे उसके 5 पुत्रों को कुरुक्षेत्र की रणभूमि से जीवित लौटा लाएंगे। युद्ध के अंत में 5 पांडवों के घर वापस आ जाने पर कुंती ने अपनी वचन को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण की स्तुति की। वह बोली, सूर्य भले ही शीतल हो जाए, चंद्रमा भले ही उष्ण हो जाए, पर फिर भी हे मुरारी, आपका वचन असत्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण भीम अर्जुन के साथ जरासंध से युद्ध करने गए तो उन्होंने उसे स्पष्ट कह दिया कि 2 पांडवों सहित छद्म वेश में वहां उपस्थित हुए वे स्वयं सनातन पुरुषोत्तम कृष्ण हैं। श्री कृष्ण तथा भीम अर्जुन क्षत्रिय थे, जरासंध भी क्षत्रिय था और इसलिए ब्राह्मणों को उदारता से दान देता था। अतः जरासंध के वध की योजना बनाकर श्री कृष्ण भीम अर्जुन के साथ ब्राह्मण वेश में उसके पास गए। उदार दानी जरासंध ने अपना अभिष्ट मांगने को कहा तो उन्होंने उससे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय श्री कृष्ण ने घोषित किया कि ब्राह्मण वेश में वे उसके सदा के शत्रु ही आए हैं। 9वां, प्रियभाषी। जो अपने शत्रु को भी हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो वो नित्य युवा रहते हैं, उनको कभी आपने कभी किसी चित्र में कभी ऐसे बूढ़े नहीं देखा होगा। वो हमेशा नित्य युवा रहते हैं। उनकी अद्भुत भाषा विधा, हर तरह के जीव से वो बात कर सकते हैं और वो सत्यवादी हैं। ये वर्णन यहाँ पर। आगे बढ़ते माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कतुरिया माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। ये 6th वाला पढ़ना है प्रियभाषी। 9, सॉरी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। हाँ माता जी, प्रभु जी बुक से पढ़ रही हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, मधुरभाषी। जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी शांत करने के लिए मीठे वचन बोलता है वह मधुरभाषी कहलाता है। कृष्ण ऐसे मधुरभाषी थे कि अपने शत्रु कालिया को यमुना नदी में परास्त करने के बाद उनसे बोले, हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई है किंतु मुझसे रुष्ट मत हो। यह मेरा धर्म है कि देवताओं की भी पूजे इन गायों की रक्षा करूं। इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। कालिया यमुना के जल के भीतर रहता था, अतएव नदी का पिछला भाग विषैला हो चुका था। इसीलिए जिन गायों ने यह जल पिया था वे मर गई थी। यद्यपि कृष्ण केवल 4-5 वर्ष के थे, किंतु उन्होंने पानी में डुबकी लगाकर कालिया को कठोर दंड दिया और उससे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए कहा। कृष्ण ने उस समय कहा कि गौवें देवताओं द्वारा भी पूजित हैं,
और उन्होंने यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि गायों की किस तरह रक्षा की जाती है। कम से कम उन लोगों को जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलकर गायों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। गाय केवल देवताओं द्वारा ही पूजित नहीं है। कृष्ण ने भी उन अनेक अवसरों पर विशेषता गोपाष्टमी तथा गोवर्धन पूजा के समय गायों की पूजा की थी। 10th, वाक्पटु यानी बावदूक। जो व्यक्ति समस्त विनयशीलता तथा उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकता है, वह बावदूक अथवा वाक्पटु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण द्वारा विनयशीलता से बोलने का सुंदर उदाहरण मिलता है। जब कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से वर्षा के देवता इंद्र के सम्मान में अत्यंत शिष्टता पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को बंद करने को कहा, तो गांव की एक ग्वालिन उन पर मोहित हो गई। बाद में वह कृष्ण के बोलने के विषय में अपनी सखियों से इस तरह बोली, कृष्ण अपने पिता से इतनी शिष्टता एवं विनयशीलता से बोल रहे थे, मानो वे वहां पर उपस्थित लोगों के कानों में अमृत उड़ेल रहे हों। कृष्ण के ऐसे मधुर शब्द सुनकर भला कौन होगा जो उनकी ओर आकृष्ट न हो जाए। कृष्ण की वाणी ब्रह्मांड के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। उद्धव ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, कृष्ण के वचन इतने आकर्षण होते हैं कि वे अपने विपक्षी के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। उनके वचन विश्व के सारे प्रश्नों तथा सारी समस्याओं को तुरंत हल करने वाले हैं। वे अधिक नहीं बोलते, उनके मुख से निकला हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। कृष्ण के ये वचन मेरे हृदय को तुरंत अत्यंत सुहावने लगते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। बड़े तो ये और भी गुण उनके बारे में बताया, सत्यवादी और मधुर भाषी तो और वाक्पटु है, मतलब वाद विवाद वो है और वाक्पटु तक ही। तो इस तरह से हमने देखा कि गुणों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो 64 गुण हमने देखे और हमने देखा कि दिव्य रस का क्या मतलब है और उसका अनुभव कैसे किया जाता है, उसकी रेसिपी कैसे बनती है, किन भावों को मिश्रित करके तो दिव्य रस बनता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।